सद में 6 प्रश्न हैं, इसलिए इसका नाम प्रश्न उपनिषद है। प्रश्न मतलब पूछना। 6 ऋषि आश्रम में जाकर के 6 प्रश्न करते हैं, अलग अलग प्रश्न, तो इसलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद दिया है। तो सबसे पहले तो समझ लेना पड़ेगा वह 6 ऋषि कौन कौन से हैं। पहला मंत्र है प्रथम प्रश्न। पहला जो प्रश्न क्या है? ओम सुकेशा च भारद्वाजः सेभ्यश्च सत्यकामः शौर्यायणी च गार्यः कौशलश्च अश्वलायनो भार्गवो वैदर्भी कबंधी कात्यायनस्ते हेते ब्रह्मपरः ब्रह्मनिष्ठा परं ब्रह्माणम् एषमाणः एष वही तत्सर्वं वक्ष्यति तेः समित पाणयो भगवन्तं पिप्पलादम् उपसम्पन्नः। तो पिप्पलाद एक ऋषि हुए। पिप्पलाद ऋषि के पास में ये 6 ऋषि जाते हैं। किस लिए जाते हैं? ब्रह्म की खोज करने के लिए। उस समय पिप्पलाद नाम के जो ऋषि थे, सभी लोग उनके विषय में जानते थे कि उन्होंने ब्रह्म को अच्छी तरह से समझा है। तो कौन कौन से 6 ऋषि हैं? तो उसमें कौन कौन से 6 ऋषि हैं पहले समझ लेना होगा। भारद्वाजः सुकेशः, सुकेशः च भारद्वाजः। बैठिए। भारद्वाज के पुत्र सुकेशा पहला ऋषि है। दूसरा कौन सा है? सेभ्यः सत्यकामः, शिवी कुमार का बेटा सत्यकाम, दूसरा ऋषि का नाम है सत्यकाम। शौर्यायणी च गार्यः, तीसरे ऋषि का नाम है शौर्यायणी। चौथा कौन है? कौशलश्च आश्वालयनः, आश्वालन नाम का चौथा ऋषि। कौशल उसका मतलब है कि उस क्षेत्र का नाम था कौशल, जहाँ पर वह रहते थे। जैसे किसी को पंजाबी का हो, गुजराती का हो, मराठी का हो, ऐसे ही कौशल में रहने वाले जो थे कौशलश्च आश्वालयनम ये थे। और उसके बाद थे वैदर्भी भार्गवः, विदर्भ के भार्गव ऋषि। कबंधी कात्यायनस्ते थे, और अगले थे कबंधी, कश्य के प्रपुत्र यानी उनके लड़के के लड़के, कबंधी उनका नाम था। कबंधी ये जो थे 6 हो गए। ये लोग 6 एते ही ब्रह्मपरः ब्रह्मनिष्ठा। ये जो 6 थे यह भी कैसे थे? कहते हैं ब्रह्मपरः, ब्रह्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। हमको परमात्मा को जानना है, ऐसी उनकी इच्छा थी। ऐसा नहीं था कि वैसे मन में आया और ऋषि के पास में चले गए, चलो आज जाते हैं पिप्पलाद ऋषि के वहाँ पर। ऐसा नहीं। किस लिए गए थे? ब्रह्मपरः, ब्रह्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। उस ब्रह्म की खोज हमको करनी है, वह जानना है। और ब्रह्मनिष्ठा, वेदों के प्रति उनकी पूरी निष्ठा थी, आस्था थी, पूरा विश्वास भी था। क्यों कई बार लोग सोचते हैं
किसी वस्तु को हमको जानना है, मन में प्रश्न पैदा हो और उसका उत्तर हमें मिल जाए, उसकी गहराई क्या है, गंभीरता क्या है, उसको समझना नहीं चाहते। परंतु जो 6 ऋषि थे, इनके मन में पूर्ण रूप से निष्ठा पैदा हुई। पहले तो वेदों को अच्छी प्रकार से उन्होंने समझा, वेद ज्ञान क्या है उसको जाना। जानने के बाद में ब्रह्म के प्रति ब्रह्म क्या है उसको जानने की इच्छा हुई। वेद ज्ञान क्या है, वह आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करता है, परंतु जानने के लिए तो अपने आप प्रयास करना होगा। उस ब्रह्म कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कोई आपको मंत्र देगा और समझ में आ जाएगा। उसकी खोज तो व्यक्ति को अपने आप करनी होती है। संसार की जितनी भी संप्रदाय हैं, यदि वह ऐसा समझते हैं कि किसी संप्रदाय को हम माने या उसका फॉलो करें, उसको समझें, तो शायद हमको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वेद कहता है ब्रह्म जानने की यह एक परंपरा है। ब्रह्म को इस प्रकार से जाना जा सकता है, या ब्रह्म को जिन जनों ने जाना उसके विषय में है, परंतु जानना तो स्वयं होगा, उसके लिए प्रयास तो अपने आप करना होगा। तो इन्होंने वेद को पहले समझा, ब्रह्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हुए, वेद के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हुए। उसके बाद में क्या जिज्ञासा हुई, ब्रह्म अन्वेषम आणः, मन में एक प्रश्न पैदा हुआ, किसकी, परब्रह्म की खोज करनी चाहिए। अन्वेषण क्या, खोज करना। वेद को जब उन्होंने समझा, पढ़ा, उसके बाद में उन्होंने कहा अन्वेषण करो, खोज करो। और खोज करने के लिए तो कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो मार्ग बतला सके। मार्ग बतलाने के लिए, रास्ता बतलाने के लिए तो कोई व्यक्ति की आवश्यकता होगी, उसके बिना तो समझ नहीं सकते। वेद को तो पढ़ लिया, वेद ज्ञान हमें परब्रह्म परमेश्वर की प्रति कैसे जाया जा सकता है, किन लोगों ने जाना, किन को समझा, कैसे समझा, ब्रह्म क्या है, यह तो चीज ठीक है। परंतु जो खोज है वह शब्दों से नहीं आती। हम पहले उपनिषदों में पढ़ रहे थे ना, कुछ लोगों का जो ज्ञान है वह शाब्दिक ज्ञान होता है। शाब्दिक ज्ञान क्या, बहुत अच्छी अच्छी भाषा का बोलना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि लोग अपनी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि लोग समझेंगे कि यह बहुत बड़ा ज्ञानी है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि लोग समझेंगे परब्रह्म परमेश्वर को इसने समझ लिया है, परंतु होता नहीं है। वह है एक शब्द ज्ञान। उपनिषद में पहले पढ़ा था ना, वह शब्द ज्ञान है। शब्द ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। और हम लोगों की क्या अज्ञानता है कि शब्द ज्ञान को ही हम समझ के बैठे हुए हैं कि उसको पूर्ण ज्ञान है। तो इसलिए शब्द ज्ञान तो इनको था, 6 ऋषियों को शब्द ज्ञान तो था, वेदों में उसको उसने पढ़ा, शब्द ज्ञान तो पूर्ण रूप से है, परंतु ब्रह्म ज्ञान की खोज के वह निकले। शब्द ज्ञान होने के बाद, शब्द ज्ञान में हमने उपनिषदों में पहले पढ़ा था, शब्द ज्ञान से क्या है, अभिमान पैदा हो सकता है, और ब्रह्म ज्ञान से शांति पैदा होती है। दोनों ज्ञानों में क्या भेद है, शब्द ज्ञान से अभिमान पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है, मेरे अंदर कुछ है, परंतु ब्रह्म ज्ञान से क्या है, शांति पैदा होती है। वहाँ अभिमान नहीं होता, वहाँ पूर्ण रूप से व्यक्ति समर्पित हो जाता है। तो इसलिए 6 की 6 ऋषि अन्वेषणम ब्रह्म, उस ब्रह्म की खोज करने के लिए वह निकले। तो कहाँ जाए, एषः हा वही तत्सर्वं वक्ष्यति, एषः वही ततः। उन्होंने देखा एक ऋषि है जो ब्रह्म ज्ञान को हमें समझा सकता है, वक्ष्यति, जो जानता है, समझा सकता है। तो उसके पास में गए, कैसे, समित पाणयो भगवंतम पिप्लादम उपसन्न, पिप्लाद नाम के ऋषि के पास में गए। परंतु जब किसी स्थान पर जाया जाता है, गुरु के वहाँ जाना हो, मंदिर में जाना हो,
किसी अपने रिश्तेदार के घर जाना हो तो खाली हाथ होने जाया जाता। समित पाणय, तो वह क्या लेकर के गए अपने हाथ में? पान। पान में क्या? समिधा। वहाँ तो समिधा ही प्रयोग में आती है, यज्ञ में, हवन में। हवन में प्रयोग होने वाली समिधा 6 की 6 ऋषि पिपलाद ऋषि के आश्रम में लेकर के गए। किस लिए गए? कि उनसे यह ज्ञान समझने के लिए, ब्रह्म क्या है यह जानने की गए। वहाँ पर जब वे पहुँच गए, पिपलाद की खोज करनी पड़ेगी, देख लेंगे। समित पाणय, पानी कहते हैं हाथ को। हाथ में क्या है? समिध, जो लकड़ी होती हैं यज्ञ में प्रयोग करने वाली, वह लेकर के गए। तो वहाँ पर वह पहुँच जाते हैं 6 की 6 ऋषि। पहुँचने के बाद में क्या होता है? तानः सह ऋषि वाच भूयहम् एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्तिष्ठ्य यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वमः वक्ष्यामि। यदि विज्ञास्यामः सर्वं वक्ष्यामि। ऋषि ने कहा, जो मैं जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ वह मैं तुम्हें बतलाऊंगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जो तुम पूछोगे मैं तुमको बतला ही दूंगा, ऐसा नहीं। जो मुझे आता है वह तुमको बतलाऊंगा, परंतु कब? तान स ऋषि वाचः, तान मन जो 6 की 6 ऋषि गए थे, उन ऋषियों से उवाच कहा। क्या कहा? एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्सरः, जो तुमको पूछना है, जो तुमको पूछना है वह मुझे पूछना, परंतु पूछने से पहले 1 वर्ष तक श्रद्धया संवत्सरम ब्रह्मचर्येण, 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्रद्धा पूर्वक तपस्या यहां पर पहले करो, बाद में तुम प्रश्न पूछना। जाते ही तुमको प्रश्न कोई पूछे और उसका उत्तर मिल जाए, ऐसा नहीं। पिपलाद ने कहा, तुम आए हो बहुत अच्छा है, तुमको मैं बतलाऊंगा भी, जो मुझे पता है वह मैं बतलाऊंगा, उससे अधिक भी नहीं बतला सकता। और ऐसा भी नहीं है कि जो तुम पूछोगे मैं बतला ही दूंगा। उन्होंने कहा, विज्ञास्यामः सर्वम वक्ष्यामः, जो मैं जानता हूं वह मैं तुमको बतलाऊंगा। तुम ऐसा भी नहीं सोचना जो मैं नहीं जानता वही मैं तुमको बतला दूंगा। कई बार ऐसा भी होता ना, नहीं पता होता, इधर उधर से घुमा के बता दो। नहीं, जो मैं जानता हूं वह तुमको बतलाऊंगा, परंतु उससे पहले क्या है? तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम, तुमको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 1 वर्ष तक यहां पर बैठ करके तपस्या करनी होगी। और जब 1 वर्ष हो जाएगा तो यथा कामः प्रश्न, जो तुम्हारे मन में है तब तुम आकर के मुझे प्रश्न करना। और जब तुम प्रश्न करोगे तब क्या? यदि विज्ञास्यामः सर्वम, यदि मैं जानता हूंगा तब मैं तुमको उस बात का उत्तर तुमको दूंगा। तब अब 1 वर्ष समझो उनका हो गया। अगले मंत्र में वह कहते हैं, 1 वर्ष की जब उनकी साधना पूरी हो जाती है तो अब प्रश्न क्या हो सकता है यह बतलाते हैं। इसमें देखिए 2 बातें हैं। पहली तो बात यह है कि ब्रह्म को जानने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना होगा। दूसरा यह है, जिसके पास में जा रहे हैं उसके प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए और वहाँ पर पूर्ण पात्र बन के जाना होगा। ऐसा नहीं है गंदे बर्तन में कितना भी अच्छा गंगा जल डाल दो वह खराब हो जाता है। बर्तन का साफ होना पहले जरूरी है। बर्तन जब साफ हो जाता है उसके बाद में उसमें अमृत डालो, और बर्तन साफ नहीं है कितना भी अमृत उसमें डालते जाओ वह सब खराब हो जाएगा। इसलिए ऋषि ने कहा 1 वर्ष तक तुम यहाँ पर आकर के मन की शुद्धि करो, तपस्या करो। तपस्या में क्या है? साधना है। साधना क्या है? इंद्रियों को वश में करना। ऋषि हमें यही तो बतलाते हैं,
जिस दिन हमारी इंद्रियां बस में हो जाएंगी तब हम परमात्मा को जानने के लिए तैयार होंगे। परंतु लोग क्या सोचते हैं, इंद्रियों को बिना बस में किए हम परमात्मा को जान जाएं, लोग यही सोचते हैं ना। परंतु गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को, अर्जुन पहले इंद्रियों को संयम करो और उसके बाद में परमात्मा की तरफ बढ़ने का जीवन में प्रयास करो। जब तक हम उसको नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, क्यों? इंद्रियों का काम है बाहर की तरफ भागना। इनका जो स्वभाव है, क्या स्वभाव है? बाहर की तरफ भागना, ये इनका स्वभाव है। और उस बाहर की तरफ भागती हुई इंद्रियों को अंदर की तरफ रोकना, यह अपना अधिकार, व्यक्ति का अधिकार है। उस अधिकार का प्रयोग करना होगा। हमारे ऊपर आधारित है, हम इंद्रियों के कहने के अनुसार चलते हैं या हम अपने अनुसार इंद्रियों को चलाते हैं, दो ही चीज़ है। तो एक वर्ष जब साधना का उनका पूरा हो जाता है तो प्रथम प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? अतः कबंदी कात्यायनः उपेत्य पपृच्छ भगवन् कुतोहा वा इमः प्रजा प्रजायन्त इति। सबसे पहला जो प्रश्न है कबंदी ने किया है, अत कबंदी कात्यायन उपेत्य पपृच्छ। कत्य ऋषि का जो नाती है कबंदी नाम का, उपेत्य वह ऋषि के पास में जाते हैं, पिपलाद के पास में जाते हैं, पपृच्छ, और फिर उनसे जाकर के वे पूछते हैं। उन्होंने क्या पूछा? भगवन् कुतोहा वा इमः प्रजा प्रजायन्त इति। हे भगवान, कुतः माने प्रसिद्ध है, कहाँ से? कुत किससे, कहाँ से और कैसे? इमः प्रजा प्रजायन्त, जो यह संपूर्ण प्रजा मुझे दिखलाई दे रही है, प्रजायन्ते, ये अनेक प्रकार के रूपों में कैसे पैदा हो रही? पहला प्रश्न उनका। कबंदी ने सबसे जाकर के पहला प्रश्न किया, जो यह संसार पैदा हो रहा है, चल रहा है, बन रहा है, यह कैसे हो रहा है? यह समझ में नहीं आता। इमः प्रजा प्रजायन्ते, यह जो प्रजा है किस प्रकार से पैदा हो रही है? आगे तो प्रजा पैदा हो रही है तो सभी जानते हैं, परंतु उसका प्रारंभ क्या है, प्रारंभ से यह कैसे पैदा हुई है, इस सृष्टि के विषय में मैं जानना चाहता हूं। पहला प्रश्न उन्होंने किया। अब जब कबंदी ने पूछा, प्रहलाद क्या बोले? तस्मै स वाचः प्रजा कामो वह प्रजापति सह तपः अतप्तं सह तपस्तप्ता मिथुनम् उत्पादयते रयिं च प्राणं च इति एतौ मे बहुधा प्रजा करिष्यत इति। तस्मै सह उवाच। कबंदी ऋषि के पूछने पर पिपलाद ने कहा, ऋषि ने क्या बोले? वही प्रजा कामः प्रजापति, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस सृष्टि का प्रारंभिक जो है प्रजापति है, प्रजापति ब्रह्मा को भी कहते हैं, उसके द्वारा यह प्रजा प्रारंभ होती है। प्रजा का पति है इसलिए प्रजापति बोलते हैं। प्रजापति के द्वारा यह जो प्रजा है प्रारंभ होती है, परंतु प्रारंभ कैसे होती है? तप के द्वारा। ब्रह्मा जी को जो ज्ञान है 1000 वर्ष की तपस्या के बाद में प्राप्त होता है, और ब्रह्मा जी के जो वेद हैं तो वो तो स्वाभाविक उनके हाथ में होते हैं। जब ब्रह्मा जी के विषय में तो यही कहा जाता ना, नाभि से जब वह कमल के द्वारा उत्पन्न हुए तो उन्होंने उत्पन्न होने का जो साधन है वह जानना चाहा, वह है क्या, और उसको समझने के लिए ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद में वह समझ पाए। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, सह तपः अतप्तम,
प्रजापति ने भी प्रजा को ऐसे ही नहीं बना दिया, यह भी तपस्या के द्वारा बनी। दूसरे शब्दों में हम समझें, यदि हम तपस्या मतलब कि श्रद्धा के द्वारा या संतान की उत्पत्ति के लिए संतान होनी चाहिए, इस प्रकार की जिज्ञासा व्यक्ति के मन में हो, तब तो संतान अच्छी होती है। और संतान यदि बिना इच्छा से पैदा हो जाए तब क्या होगा? तो जो संतान उत्पन्न होगी वह ऐसी होगी, ना उसका कोई धर्म होगा ना उसके कोई संस्कार होंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ पर भी क्या है, यही तो बतलाया ना, एक अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता है, शुभ काल की आवश्यकता है, अच्छे समय की आवश्यकता है। क्योंकि संतान क्या है, हमारे यहाँ पर संतान उत्पत्ति भी एक यज्ञ कहा गया है। परंतु कब यज्ञ है? यदि ठीक मुहूर्त में आप संतान चाहते हो और संतान नहीं चाहे वैसे ही हो जाए, अपने आप ही हो जाए, तब क्या होगा? तो वह संतान दुखदायी भी हो सकती। तो तपह तप, उन्होंने पहले तपस्या की। किसने? प्रजापति ने। किस लिए तपस्या की? कि अपने आप को मैं जानूं। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हम दूसरे को क्या बतलाएंगे? हम क्या हैं पहले पता होना चाहिए। यदि हमको अपना ही नहीं पता, हम दूसरे को क्या बतलाएंगे? इसलिए प्रजापति ने क्या? तपः स तप्तः, उसने पहले तपस्या की। सह तप तप्तः, तपस्या करने के बाद में उसने सृष्टि प्रारंभ की। सृष्टि जब प्रारंभ की, वह सृष्टि क्या है? मैथिनीम उत्पायते। पहले जो सृष्टि थी वह क्या थी? संकल्प, संकल्प के द्वारा होते थे। संकल्प क्या था? कि साधना करते थे, तपस्या करते थे, फिर सोचते थे, संकल्प लेते थे, संकल्प से सृष्टि होती थी। जो संकल्पक जो सृष्टि थी वह क्या है? ऋषि लोग हैं। ऋषि लोग क्या हैं? श्रीमद् भागवत में यही आता ना, संकल्प के द्वारा प्रजापति ब्रह्मा जी ने ऋषियों का उत्पादन किया। परंतु जब ऋषियों का उत्पादन किया तो कितनी भी तपस्या आप करते जाओ तो सृष्टि बढ़ती नहीं। सृष्टि को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा 2 जोड़े होने चाहिए। जब तक नहीं होंगे सृष्टि बढ़ नहीं सकती, चाहे वह पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़ा हो, कुछ भी हो। तो उन्होंने सबसे प्रारंभ में पहले क्या किया? रयिम च प्राणम च इति मे बहुधा प्रजा करिष्यतः। उन्होंने देखा 2 चीजें होनी चाहिए, एक प्राण और एक रयिम च, एक रई होना चाहिए। दूसरे शब्दों में समझो, एक सूर्य है और एक चंद्र है। सूर्य की किरणें और चंद्रमा की किरणें नहीं होती तो किसी भी चीज की वृद्धि नहीं होती। वृक्षों में भी देखते हैं, जिधर ज्यादा धूप पड़ती है पेड़ की लताएं भी उधर ही ज्यादा चली जाती हैं, क्योंकि उसका आकर्षण है। इससे उसको शक्ति मिलती है और जिससे शक्ति मिलती है उसका मुख उधर ही जाता है। रयिम च प्राणम च, दूसरे शब्दों में समझो, रई क्या है? मन है, और प्राण क्या है? हमारे श्वास है। मन में पहले संकल्प होगा तभी संतान उत्पन्न होगी। जब मन में संकल्प ही नहीं होगा तो कहां से होगी? उन्होंने सबसे पहले क्या? रयिम च प्राणम च। रयिम यानी मन और दूसरा है प्राण। प्राण क्या है? श्वास। दोनों वस्तुओं को उत्पन्न किया। जब दोनों वस्तुएं उत्पन्न हो गई, जब मन उत्पन्न हो गया, फिर अपने आप सब कुछ हो जाता है। मन में क्या है? संकल्प शक्ति है। प्राण के अंदर संकल्प शक्ति नहीं है। मन के अंदर क्या है? संकल्प शक्ति है, सोचने की शक्ति। और यह जो मन है यह पक्षियों के अंदर भी है, उनके अंदर भी संकल्प शक्ति है, वह भी सोचते हैं। परंतु मनुष्य और उसमें यह फर्क है, मनुष्य दिन रात सोच सकता है, वह कभी कभी सोचते हैं। इसलिए रयिम च प्राणम च,
उन्होंने एक मन की संकल्प शक्ति नाम की मन और प्राण नाम की दूसरी जो श्वास है उसको उत्पन्न की। जब यह उस प्रजा करिष्यतः, जब यह दो वस्तुएं हैं अपने आप ही क्या है, स्वाभाविक रूप से प्रजा को अपने आप बढ़ाते चले जाएंगे। प्रजापति ने सोचा प्रारंभिक काम में कितना भी मैं प्रयास कर लूँ, तपस्या कर लूँ, तपस्या करने से सृष्टि का प्रारंभ इतना हो नहीं सकता। सृष्टि के प्रारंभ करने के लिए दो मैथुनी दोनों का होना अति आवश्यक है। वह मैथुनी सृष्टि में क्या मन भी होना चाहिए और श्वास भी होना चाहिए, और जब दोनों वस्तुएं इकट्ठी हो जाएंगी तब प्रजा क्या है, अपने आप बढ़ने चली जाएगी। तो इसी बात को बतला रहे हैं अगले मंत्र। आदित्यो हा वही प्राण हो रईम रेव च चंद्रमा रईवा एतत्सर्वं यन्मूर्तम च मूर्तम च तस्मा मूर्तिरेव रही। तो कहते हैं आदित्य क्या है, सूर्य जो है ही वही प्राण। हमारे अंदर जो श्वास नाम की जो वस्तु है, जो हम दिन रात श्वास ले रहे हैं, जिनको हम प्राण भी कहते हैं, वह क्या है, सूर्य की उसमें अधिक प्रभाव उसका होता है। आदित्य सूर्य का प्रकाश। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं मिले तो वृक्ष अपने आप वह सूख जाता है। इसलिए सूर्य के किरणों की आवश्यकता सभी को है, चाहे वह पशु है, चाहे मनुष्य है, चाहे वृक्ष है, चाहे लता है, सभी को है। आदित्य है प्राण, वह सूर्य क्या है, प्राण है। और चंद्रमा क्या, रईम रेव च चंद्रमा, जो चंद्रमा है यह क्या, रई है। जब दोनों चीजें इकट्ठी हो गई, यत मूर्तम च अमूर्तम च, मूर्त क्या है, पृथ्वी जल तेज, यह मूर्त है। मूर्त मतलब दिखलाई देती है, पृथ्वी भी दिखलाई देती है, जल भी दिखलाई देता है और अग्नि भी दिखलाई देती है। और दो चीज़ नहीं दिखलाई देती, वायु और आकाश। वायु दिखलाई नहीं देती, वो तो उसका कोई रूप नहीं, और आकाश जो खाली जगह इसका भी कोई रूप नहीं। मूर्तम अमूर्तम च, पांच वस्तुओं से इस सृष्टि को चलाने के लिए पांच वस्तुओं की आवश्यकता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। यही है ना, पहले उन्होंने बतलाया था पूरे चलाने के लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार, पांच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, और उसके बाद जो ज्ञानेन्द्रिय का शब्द स्पर्श रूप गंध, यह जो इनका वह है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये इन सब चीज़ों से ही सब कुछ चल रहा है। इस संसार को चलाने के लिए यही चीज़ें हैं और इसी से चल रहा है। इसमें से मूर्तम अमूर्तम च, दो तीन तो मूर्त हैं, दिखलाई दे रहे हैं, पृथ्वी जल और अग्नि, और अमूर्तम च जो नहीं दिखलाई दे रहे क्या है, आकाश और वायु। इन जब पांचों वस्तुओं को इकट्ठा कर दो, अकेली अकेली कोई भी वस्तु कुछ नहीं कर सकती, पृथ्वी अपना काम नहीं कर सकती, जल कुछ नहीं कर सकता। जब पांचों वस्तुएं इकट्ठी होती हैं तब क्या है, प्रजा प्रजाएं, अपने आप प्रजाएं बनने लग जाती। तो उन्होंने इसी बात को समझाया कि पहले क्या है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांचों जो वस्तुएं इकट्ठी होती हैं तब क्या है, तस्मात् मूर्तिम रेव रही। यह सभी जब वस्तुएं इकट्ठी हो जाती हैं तब जाकर के यह संसार बनना प्रारंभ हो जाता है, और जब तक ये इकट्ठी नहीं होती तब तक नहीं बन सकते। उस परब्रह्म परमेश्वर ने इनका सृजन किया और उसके बाद में क्या है, अपने आप तुम बनाते रहो। जब यह पांचों वस्तुएं इकट्ठी हो जाती हैं तब अपने आप यह चलने लग जाता है। तो ऋषि यहाँ पर उसी संबंधी को समझा रहे हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसके द्वारा यह सृष्टि का प्रारंभ जो है अपने आप होता है, परंतु इसके बिना नहीं हो सकता। यदि हम सोचें कि हम पहले आ जाएं या बाद में आए, ऐसा नहीं है, यह हमसे पहले आने वाली वस्तु है। अत आदित्य उदयन प्राचीम दिशम प्रविशति तेन प्राच्यान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते यद दक्षिणाम यद प्रतीचम यदुतीचम यदतो यदोर्ध्वम यदंतरः दिशो यत सर्वं प्रकाशयत् तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सम्निधत्ते।
तो उस परब्रह्म परमेश्वर ने एक नियम बनाया। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के बाद में क्या हुआ? रात्रि और दिन। गीता में भी भगवान ने क्या कहा? सूर्य 6 महीने उत्तरायण में रहता है, 6 महीने दक्षिणायन में रहता है। संसार को चलाने के लिए गणित की भी पूरा योगदान है, बिना गणित के नहीं है। दिन बनाया, पल बनाए, घंटे बनाए, सप्ताह बनाया, मास बनाया, वर्ष बनाया, संवत्सर बनाया, उसके बाद में आगे आगे चलते गए। तो कैसे वे चल रहे हैं? रात्रि और दिन के आधार पर। यदि रात्रि और दिन हमारे जीवन में ना हो तो गणना हो ही नहीं सकती, गिनती कैसे होगी? गिनती को करने के लिए रात्रि की भी आवश्यकता है, दिन की भी आवश्यकता, और जितना मूल्य दिन का है उतना ही मूल्य रात्रि का भी। ऐसा नहीं है कि रात्रि का मूल्य कम है, रात्रि की भी उतनी उपयोगिता है जीवन में जितनी दिन की है। तो इसलिए कहते हैं अत आदित्य उदयन प्राच्य। कहते हैं इसलिए उदयन, उदय होता हुआ कौन? आदित्य सूर्य। सूर्य के जब निकलता है यत प्राचीन दिशा प्रविशति, तो जिधर से सूर्य निकलता है उसको क्या कहा? प्राचीन दिशा, पूर्व दिशा वह कहलाए। जिधर से सूर्य निकलने लगा उसको उन्होंने क्या कहा? यह पूर्व दिशा है। और संसार में कोई भी ऐसी संप्रदाय नहीं है सूर्य जहां से निकलता है उसको पूर्व ना कहता हो। तो हमारा वेदों का ज्ञान है। ऋषियों ने कहा जिधर से सूर्य निकलता है वही क्या है? प्राची, पूर्व दिशा वही है। क्यों? उदयन जिधर से निकल रहा है वही। और इतना ही नहीं, तेन प्राच्यान प्राणहं, कहते हैं तेन प्राच्यान प्राणहं, सूर्य जब निकलता है अपनी किरणों के द्वारा वह क्या है? आपको प्राण दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। और प्रकाश भी अकेला ऐसे नहीं दे रहा, वह आपको ऊर्जा दे रहा है। सूर्य हमको क्या? बल दे रहा है, शक्ति दे रहा है। और जो बल शक्ति हमको दिखलाई नहीं देती, हम अपने जीवन में सूर्य से जो शक्ति ले रहे हैं, बल ले रहे हैं, चंद्रमा से जो ले रहे हैं, हवा से जो बल ले रहे हैं, कोई हम उसका कभी दिन में सोचते हैं? कभी कल्पना भी नहीं करते। पर वह स्वाभाविक हमको मिल रहे हैं, और स्वाभाविक जो मिल रहे हैं उसके बिना हम रह भी नहीं सकते, परंतु फिर भी हम कभी उसके विषय में सोचते नहीं। तेन प्राच्यान प्राणहं, उससे प्राच्यान मान पूर्व दिशा की तरफ से हमको क्या है? बल की प्राप्ति किससे हो रही? रश्मिषु सन्निधिते है, अपनी किरणों के द्वारा सूर्य हमें बल दे रहा है, शक्ति दे रहा है, प्राण दे रहा है। और उसके बाद क्या है? यद दक्षिणामः यद प्रतीतिम यदुतिम, फिर क्या है? दक्षिण दिशा को, प्रतीतिम पश्चिम दिशा को, उदितिम और उत्तर दिशा को, नीचे और ऊपर। हमारे यहाँ पर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नीचे और ऊपर, और चारों दिशाओं के बीच में भी कौन बतलाए गए? या ईशान कौन है, या नैऋत्य कौन है, वायव्य कौन है? हमारे यहाँ पर 10 दिशाओं का वर्णन आता है। 4 दिशाएं तो मुख्य रूप से हैं, परंतु 4 के बीच में भी बांटे हुए 8, और एक नीचे और एक ऊपर। 10 दिशाओं का जो गणना है यह इनकी अपनी गणना है, गिनती है, अकेली पूर्व पश्चिम से नहीं। उन्होंने बतलाया पूर्व पश्चिम के बीच में क्या हो सकता है, उन्होंने नैऋत्य का, वायव्य का, सभी कोणों के विषय में बतलाया। तो कहते हैं ऊपर और नीचे को मिलाकर के 10 दिशाओं का वर्णन वह बतलाया गया है। यह क्या है? सर्व दिशा यद ऊर्ध्वम तदिशो तत्सर्वं प्रकाशति, कहते हैं 10 दिशाओं में प्रकाशित तो सूर्य कर रहा है। ऐसे तो गांवों में भी लोग कहते हैं 10 दिशाओं के नाम तो सुन, परंतु नाम नहीं पता, यह बात अलग होती है। परंतु पता सबको, गांवों में भी छोटे छोटे बच्चों को भी यदि हम पूछें, किसी भी आदमी को पूछें, वह भी कहेगा 10 दिशाओं को। तो इसलिए कोणों का जो वर्णन है, ईशान है, वायव्य है, नैऋत्य है, यह सभी है, इनको मिलाकर के ऊर्ध्व और ऊपर, नीचे और ऊपर मिलाकर के 10 दिशाओं का जो वर्णन है, प्रकाश ते सर्वान् प्राणानहं रश्मिषु सन्निधिते। तो वह जो सूर्य है अपनी किरणों के द्वारा हमें जो
प्राण दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, बल दे रहा है, उसके विषय में यह बतलाया गया। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। हाँ, नेक्स्ट वीक, हाँ भूल गए हम, नेक्स्ट वीक नहीं हो पाएगा, उसके अगले वीक, नेक्स्ट वीक छुट्टी। कहाँ से शुरू कर रहे हैं?